Nederland, Suriname, सारी संसार अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज मानदाख सैफुद्दीन यानीवारी है, सोमवार है, यानीवारी के 17 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम। एक हफ्ता बीत गया है कि एक सूरीनामी औरत एल्से खे 69 बरस के उम्र में अपना ही घर आम्स्टरडम ज़ुid दिनटलस्ट्राat में मृत्यु हो गई है। अखबार Het Parool में खबर है कि शायद उनका हत्या हुई है। यह औरत के अपना ही 55 बरस के बेटी उस वक़्त उसी घर में मौजूद थी, तो सिपाही उनको गिरफ्तार कर ले गया था और 5 दिन के बाद फिलहाल उनको छोड़ दिए हैं। यह बिटिया के एडवोकेट पीटर प्लसमान अखबार Het Parool के सवाल पर बोले कि जब उनका क्लिएंट 5 दिन के बाद छूट गया है तो साबूत नहीं है कि वो अपने माई को कत्ल किया है। अर्थी को आने वाले donderdag BP के क्रमेर किया जाएगा। Aangehouden dochter van een Amsterdam overleden vrouw na 5 dagen vrijgelaten। फ्राइडे यानी शुक्रवार यानीवारी के 14 तारीख को एक टोयोटा फिट्ज ऑटो चोरी हुआ था सारोन में। एक दिन के बाद यानी शनिचर के 8 बजे सवेरे यह ऑटो मिल गया है ब्रांति माका वैख के एक बशाशे में यानी कि झलासी में। कुआता के सिपाही ये ऑटो को घसीट ले गया है अंदर सुख करने के खातिर। Gestolen voertuig onbeheerd aangetroffen in Bosage Brandimaka-weg। Telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, के रात van commissarissen के directie vrijdag यानीवारी के 14 तारीख को श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बताए हैं कि ग्लासफेजल आंसलाइटिंग का इंतजाम कर रहे हैं ब्रेड बंद इंटरनेट के खातिर डिस्ट्रिक्टन पर हमारी वो वानिका और बाकी डिस्ट्रिक्टन में। टेलेसूर के डायरेक्टर माइक एंटोनियोस समझाया कि जहां फास्टर नेट मौजूद है वहां हम को ऊपर के बदले में ग्लासफेजल आंसलाइटिंग लगाएंगे, वो भी सेंट्रल और लोकासी से लेकर सीधे घर तक। प्रेसिडेंट कमिश्नर्स संजय रघुवर सिंह बोले कि जैसे जैसे सूरीनाम तरक्की करेगा वैसा ही टेलेसूर भी साथ साथ अपना काम करते रहेगा। Telesur werkt aan glasvezel aansluiting voor breedband internetverbinding thuis। डिस्ट्रिक्ट निकेरी के एक नमूना पॉलिटिकस रेसondernemer एक्स पार्लियामेंटारियर मोहम्मद लियाकत अली खान महावत खान 71 बरस के उम्र में वफात हो गया है। मंगलवार यानीवारी के 11 तारीख को शनिचर को मैयत क्रमेर किया गया है, जहां न तो मौलवी न तो पंडित मौजूद था, पर हमारी बहू से वहां गए थे सरकारी दल खासी विce president René Brunswijk और 2 मिनिस्टर्स राम सरन और सोमो हरजो। donderdag यानीवारी के 13 तारीख को पार्लियामेंट में 1 मिनट के स्थिरता कायम किए थे। परवरदिगार हमें इंसान बनाया है, हम इंसान हिंदू और मुसलमान बनाया है। Rust zacht mijn neefje। donderdag यानीवारी के 13 तारीख को ऑस्पोरिंग फरसख किए थे 24 बरस के तेईफानदेही को। तो ये नौजवान लड़की जब अपने बारे में यह खबर सुना तो एक दिन के बाद वो खुद ही अपने आप को सिपाही के हवाले कर दिया है।
रिसर्च उनका मुकदमा करेगा कि ये लड़के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है, अपलिफ्टिंग, फर्दरिंग और हेलिंग किया है। रिसर्च बोले कि पहले ही इजहार में पता चल गया है कि अभी और लोगों गिरफ्तार हो गए। Gezocht verdachte van oplichting en verduistering meldt zich. प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी शनिचर यानी वारी के 15 तारीख को न्यू ईयर्स मिलन महाराजा पैलेस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के फतेहंदवोदखर्स और अम्बासडर्स को शुक्रिया अदा किया है कि जो इन लोग ने सुरनामों को अभी तक मदद किए हैं कई प्रोजेक्टों में, कोविड-19 पैंडेमिक के ख़त्म करने में और इकोनॉमी से रिफॉर्म्स प्रोग्रामों में। प्रेसिडेंट सुरनामों के बैतलांस बलेट के बारे में बताया कि कोशिशें ये है कि बैतलांस इन्फर्टेडर्स सुरनामों में आए, सुरनामों के ontwikkelings में हिस्सा लें। प्रेसिडेंट संतोखी इन्फॉर्मेट एम्बेसडर्स een internationale organisatie van buitenlands beleid. Academisch ziekenhuis Paramaribo के afdeling het Suriname आई सेंटर के मटेरियल के कमी हो गया है, अपरातुर के एक दिल बिगड़ल है और नया अंदर देलन खरीदने के लिए तो पैसा के ज़रूरी है जो नहीं है। दिरेक्सी बोले कि पैसा नहीं है, ये सब अपराधन को मरम्मत करवाने के लिए बस यही बबाल से कमती ओख के ऊपर राशि किया जाता है। Volksgezondheid के मिनिस्टर अमर रामाधीन बोले कि कोविड besmettingen gebouw के अंदर में शुरू होता है। Ministerie van Volksgezondheid nationaal ventilatieadvies सरकार को दिया है। आर्किटेक्टन और बौद्ध deskundigen के जरिए वो वेंटिलाtie का इंतजाम किया जा रहा है। Suriname krijgt nationaal ventilatieadvies in strijd tegen COVID-19. कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि इतवार को 875 जना के कोरोना टेस्ट किए हैं, तो इन लोगों में से 435 नया लोगों बसमत हुए हैं। 24 यानी 24 घंटा के अंदर एक कोरोना पेशेंट देहांत हुआ है। अस्पताल में 85 जना दाखिल हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट में है 12 जना, 4 जना अच्छा हो गए हैं और 41 जना इसोलासी में दाखिल हैं। हेड आउटब्रेक मैनेजमेंट टीम सरकार को राय दिया है कि कोविड-19 के जो इसोलासी तरमीन है 10 दिन के लिए, उसे अब 5 दिन कर दिया जाए। टर्कोवेग और वेलहेल्मीना स्ट्रात के हुक पे एक नशेरी शोफर अपना ऑटो से एक सिपाही ब्राउनफिशर को धक्का मारा। चौटान सिपाही को अस्पताल ले जाना पड़ा और शराबी शोफर को पुलिस से बिरो। एक 15 बरस के लड़की आबिगैल आदम्स दोंदरदाख यानी वारी के 13 तारीख से लापता हो गई है। लड़की के बाप आर्खी आदम्स इतवार को सिपाही को बताया कि उनका बिटिया स्कूल से घरे नहीं आया है। स्कूल में बाप को बताया गया कि लड़की को ढटाई पड़ल है, कारण क्योंकि उनको लोगों देख लिए हैं कि वो एक लौंडा के साथ बोसी बरासा कर रहा था। तो यही कारण है कि वो शायद डर के मारा अपने घर नहीं गया है कि उनका बाप उनको पिटाई करेगा। बिटिया के पास मोबाइल टेलीफोन नहीं है, तो ये ऑर्डर्स समाज से गुजारिश किए हैं बिटिया के राह देखने के लिए। एक सयानी मर्दाना के फरखनिंग था अपने पास याख्त खबेर और पिस्तौल रखने के लिए। तो जब ये मर्दाना मर गया तब परिवार अब ये उनका बंदूक और पिस्तौल अपनाने के लिए आपस में झगड़ने लगे। मार पिटौल होने लगा। सिपाही आया तो सिपाही वो पिस्तौल और 6 गोली याख्त खबेर और 25 पत्रोनन बसलाख में ले लिया है।
Quarterweg Gezestraat, एसफलस्तरात में बखरा प्लास फ्रेड एंड अरबैट मौजूद है। तो एतवार के लोगों ने एक हिंदुस्तानी मर्दाना के लाश फेंका हुआ पाए ये फ्रेड एंड अरबैट के इन खान में। अब सिपाही खोज कर रहा है कि वो मर्दाना है कौन और कैसे उनका मौत हुआ है और कैसे लाश वहां पहुंचा है। ये बीती हुई रात को 3 डाकू अपना चेहरे पर मास्कर पहने खानिसूस पात के एक अपार्टमेंट में दाखिल हुए। घर वालों ने सब जाग गए। पिस्तौल से धमकी देकर ये लोग ने एक ताश चुरा ले गए जिसके अंदर में मौजूद था 4500 एसडे, गहना जेवरात और 2 मोबाइल टेलीफोन्स। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। फीजी आइलैंड स्टिल ओशियन समुंदर में मौजूद है। तो खबर है कि फीजी आइलैंड से 800 किलोमीटर दूरी टोंगा आइलैंड ग्रुप है। तो वहां सनीचर से अंदर जैसे फुल्कान यानी कि समुंदर के धरती में से हुंगा टोंगा हुंगा अपाई फुल्कान लाफा उगलने लगा है। तमाम राखी उड़ा, आइलैंड के ऊपर काला सा बादल तरह दिखाई दिया और सुनामी से ऊंचा ऊंचा हल्फा उठा। जनता को राय दिया गया है ऊंची जगह पे चले जाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फ्लुख्तैखुन वहां भेजा है देखने के लिए कि जनता को किस तरह से मदद किया जा सके। ज़ायद कोरिया और जापान से किस वक्त बताए हैं कि यही महीना जनवरी में नॉर्थ कोरिया तो 3 दफा रकेट दागा, वो भी जनवरी के 5, 11 और 14 तारीख को यह रकेट दाग कर आजमाइश किया है जो रकेट के जरिए कैरन लादेंग ले जा सकते हैं। अमेरिका के शहर दलास में एक इंग्लैंड के लौंडा सिनागोगा में एक रबैन और 3 जना को खैसल में कर रखा था। 10 घंटा के बाद फिर हाल अमेरिका के सिपाही ये खैसल नेमर को दाग करके मार डाला है। इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में और 2 नौजवान लंदन को गिरफ्तार किए हैं और अंदर सुख कहते हैं कि ये दोनों के कौन सा संबंध है ये खैसल के समस्या में। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। rijkswaterstaat पिछले बरस 2021 में पानी में बोट चलाने वालों को और रास्ता पर ऑटोमोबिलिस्टन को भी मिला जुला करके 5824 जना को बकूर किए थे और साल 2020 में 4900 जना को बकूर किए थे। शुक्रवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना मातृगण के बारे में बताने से आज middelbaar और beroeps onderwijs होgescholen और यूनिवर्सिटेट को भी शुरू कर दिए हैं। कॉलेज या तो लेस जालन में मैक्सिमल 75 स्टूडेंटन रह सकते हैं, वो भी मोंट कापियस पहनकर। हिटलर के ओरलॉग यानी हिटलर के जंग में जब इन लोगों ने तमाम यहूदियों को जान से मारने लगे तो बहुत दयालु लोग थे कि यहूदियों को अपना घर में छिपा रखे थे। तो भी ये हिटलर के फौजी को पता चल गया ये लोग कहाँ लुकान है, तो वहाँ से गिरफ्तार कर ले गए थे, जैसे आन फ्रांक को, और फिर ये लोग के भी जान से मार डाला गया है। तो अंदर सूख से पता चला कि ये लोग के एड्रेस बताया था आम्स्टरडाम के एक नौतारस, उसका नाम आर्नोल्ड वांडनबर्ग। तो उसके बदले में उनका परिवार को छोड़ दिए थे। ये भी यहूदी था और योत्सरात के एक लिट था। अखबार हेड पारोल में खबर है कि एतवार को आम्स्टरडाम में 3 जगह पे दगोवल हुआ है। आम्स्टरडाम साइड ओस के घर में एक सस्तिनियार 16 बरस के लौंडा के मौत हो गया है। तो यहाँ पर 2 16 बरस के लौंडन गिरफ्तार हुए हैं और आम्स्टरडाम नोट में एक 22 बरस के आदमी को गोली लगा, अस्पताल में दाखिल उनको कर दिए हैं।
Onderzoekers Oxfam Novib बताए हैं कि सारी दुनिया के 10 rijkste mannen के जो धन है वो दुगना हो गया है कोरोना पैंडेमिक के पीरियड में। यही पीरियड में 60 मिलियन से ज़्यादा ये लोग के मुनाफा बना है। ये धनाढ्य सेठों में से जेफ बेजोस और एलन मस्क भी है। तो ये दोनों जना साथ मिल करके रोजाना 1 मिलियन यूरो मुनाफा बनाते हैं। VVD fractie के 3 Tweede Kamerleden Brekelmans और 2 जना buitenlandse zaken के मिनिस्टर हुक्सत्रा से अब ये जानना चाहते हैं कि रूसलैंड जब यूक्रेन में हमला करेगा तो वहाँ जो नीदरलैंडर्स हैं उसको बचाने के कौन सा इंतज़ाम किए हैं। अब मैं एक लतीफ़ा सुना कर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से है। कोर्ट कचहरी में जज साहब मुजरिम से पूछे, कहा हम पढ़ेला तू दमाद होकर अपन सास के द्रिहोग से 3 मंजिल ऊंचा बालकन पर से नीचे ढकेल देले है, काहे तू ये कमा कर ले। तो मुजरिम बोले, अरे जज साहब ऐसा सास तो क्या होता तू भी ओकर ढकेलते हाँ। तो जज बोले, अच्छा बतिया हम समझिला, बाकी तू जरा से सोच ले रहले कि अगर तोर सास कोई के ऊपर गिर पड़त तो ई तो बता ओकरे साथ कौन सा नतीजा होत रे। आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए।